बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मज़ेदार सी चटपटी आलू कतली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक सिंपल और इजी रेसिपी है। आलू कतलियाँ बहुत इजीली बन जाती हैं, बहुत क्विक रेसिपी होती है, मगर मैं जिस तरीके से बना रही हूँ इसका थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट होगा और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार आलू की कतली बनकर तैयार होंगी। चावलों के साथ भी आप इनको एंजॉय कर सकते हैं चपाती के अलावा। तो मुकम्मल देखिएगा वीडियो को, बहुत आसान सी मज़े की रेसिपी है और रेसिपी अगर अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी आलू कतली बनाना शुरू करते हैं। मैंने पैन में यहाँ पर हाफ कप के बराबर तेल शामिल किया है और एक बड़ी प्याज को हम स्लाइसिस में काट कर शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे हल्का सा और साबुत ज़ीरा और कड़ी पत्ते शामिल करेंगे साथ साथ। साबुत ज़ीरा मैं इसमें 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ और कड़ी पत्ते मैं इसमें 8 से 12 शामिल कर रही हूँ। कड़ी पत्ते मेरे पास ड्राई हैं, आप इसमें फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। कड़ी पत्ते शामिल करने के बाद अब हमने प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करना है। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि प्याज इसमें थोड़ी सी वाइट और ब्राउन रहती है, मगर यहाँ पर हम प्याज को कम्प्लीटली ब्राउन करेंगे। इससे इस आलू कतली का जायका बहुत ज़बरदस्त बनता है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़े से टमाटर और हरी मिर्चें काट कर शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि प्याज थोड़ी सी ज़्यादा ब्राउन हो गई है तो आप 2-3 घूंट के बराबर पानी भी शामिल कर सकते हैं ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक सके। इसके बाद अब हमने यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है 1 टेबल स्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। साथ साथ हम इसमें नमक मिर्चें भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर नमक 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। पिसी हुई मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसमें कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। अब इसको मिक्स करते हुए हमने टमाटरों को नरम करना है। यहाँ आप टमाटरों को नरम करने के लिए 2-3 घूंट के बराबर पानी शामिल कर सकते हैं और जिस वक्त टमाटर नरम हो जाएं उसके बाद आप इसको मैश ज़रूर कीजिएगा। उससे क्या होगा, जो आलू कतली बनती हैं उसमें टमाटर नज़र नहीं आते। टमाटरों को मैश कर लिया है। अब हमने इसमें आलू कतली शामिल करनी है। मैं यहाँ पर आलू कतली थोड़े से मोटे साइज़ की ऐड कर रही हूँ। इन आलू कतलियों को भी हम इस मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। उसके बाद इन आलू कतली को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करेंगे। तो इस वक्त मैंने इसको मसाले के साथ भून लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 कप के बराबर पानी शामिल करके इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर आलू कतली रेडी हो गई हैं। 15-20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और आप देखें यहाँ पर कतलियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं। शोरबा भी इसका बिल्कुल परफेक्ट है। ये ऐसा है कि आप इसको चपाती के अलावा चावलों के साथ भी खा सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करनी है, थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद आप इसको चाहे तो थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। 2-3 मिनट के लिए ढक कर इसको रख दीजिएगा हल्की आंच पर। इन चीज़ों का फ्लेवर इसमें आ जाएगा। उसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा। तो यहाँ पर आलू कतली बिल्कुल रेडी हैं, कम्प्लीटली रेडी हो चुकी हैं। आप देखें यहाँ पर माशाल्लाह ज़बरदस्त कतलियाँ बनी हैं और बहुत मज़ेदार ये सालन बनता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमने इसमें यहाँ पर प्याज को थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करना है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा रेसिपी को, आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है और कमेंट लाइक शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।